गुना में त्रिदिवसीय रोग निदान शिविर निर्यापक मुनिश्री योगसागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आयोजित हुआ। इस अवसर पर नगर के महावीर भवन में पूर्णायु अस्पताल के सहयोग से बने औषधालय के बारे में विस्तार से जानकारी दी। ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण मुनिश्री योगसागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में गुनावासी इस वर्ष के चातुर्मास की गतिविधियों को संपादित कर रहे हैं। मंगल चातुर्मास के अंतर्गत ही नगर में त्रिदिवसीय रोग निदान शिविर आयोजित हुआ। शिविर का शुभारंभ भक्तों ने मुनि संघ का पूजन करते हुए किया। ओम रूमस्तोत्तर सताचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनिंद्राय। ओम रूमस्तोत्तर सताचार्य श्री समय सागर जी मुनिंद्राय। पूज्य निर्यापक श्री योग सागर जी मुनिंद्राय। मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। शिविर के अंतर्गत गुना जैन समाज के अध्यक्ष श्री संजय जैन जी ने घोषणा की पुर्णायु अस्पताल के सहयोग से महावीर भवन के ऊपरी तल पर औषधालय बनाए जाने की जानकारी दी। वर्ष 2022 में जब पूज्य मुनि श्री अक्षय सागर महाराज जी का चातुर्मास आचार्य भगवान श्री विद्यासागर महाराज जी के आशीर्वाद से हमें मिला, उस समय मुनि श्री ने औषधालय की प्रेरणा इस गुना जैन समाज को दी और उसी समय ये निर्णय लिया गया कि एक औषधालय गुना में सुचारू रूप से संचालित हो और वह औषधालय तब चलेगा जब मंदिर के बिल्कुल निकट हो। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए महावीर भवन को व्यवस्थित करके इसके ऊपर की मंजिल पर औषधालय के लिए कमरे आदि बनाए गए, जिसमें आचार्य भगवान का ऐसा आशीर्वाद था उस समय की पूर्ण आयु से लगभग 100 औषधालय जोड़े जाएं। उसमें प्रथम नाम गुना का रहा और पूर्ण आयु से जोड़ने का हम लोगों ने संकल्प लिया। उसी के तहत महावीर भवन के नीचे की मंजिल में ग्राउंड पर ये हॉल जोड़कर बनाया गया, जिसमें पूर्ण आयु से संबंधित डॉक्टर्स के केबिन बनेंगे और ऊपर की मंजिल में पूरी तरह से व्यवस्थित पूर्ण आयु से ही पूरा विचार विमर्श करके ऊपर कमरे बनाए जा रहे हैं और ऊपर पेशेंट को पहुंचने के लिए लिफ्ट का प्रावधान इस औषधालय में है। ये मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। औषधालय व्यवस्थित चालू होने वाला है। अध्यक्ष महोदय की घोषणा के बाद औषधालय में अपनी सेवाएं देने वाले चिकित्सकों और सहयोगियों का सम्मान समिति द्वारा किया गया। इस शिविर में निर्यापक मुनिश्री योगसागर जी महाराज ने इस आयोजन की सराहना की और सभी से आयुर्वेदिक अपनाने की प्रेरणा दी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी आप लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं बहुत खुशी की बात है। हर व्यक्ति आज जो है शरीर से रोगों से पीड़ित है और ये जो है अनेक प्रकार के रोग का कारण आज जो है आयुर्वेद की औषध को गौण करके और इधर उधर के जो पेची का उपयोग करें, इसलिए अनेक प्रकार के रोग हो रहे हैं। आप स्पष्ट कह रहा हूँ मैं, क्योंकि जो अंग्रेजी दवाएं जो अनेक प्रकार के रोग को उत्पन्न करने वाले हो गए, रिएक्शन कर रहे हैं। लेकिन आज हमारे कई बार लोगों को हमने बताया, आप नाड़ी के ज्ञान करने वाले के वैद्य के पास जाएंगे तो अवश्य आपका क्या होगा, रोग शांत हो जाएगा। जितनी भी आप और भी किसी देखते हैं कुछ होने वाला नहीं। हमने कई लोगों को देखा और उससे बहुत क्या हुआ, उपयोगी हुआ। इसलिए ये कहना चाहता हूँ, आजकल की जो धारणा बनी है अनेक प्रकार के जो है सिटी स्कैन हमारे फलाने सब कर रहे हैं, फिर भी सही रोग का निदान नहीं हो रहा है। यह बहुत बड़ी कमी है। इसलिए कहता हूँ डायरेक्ट चेतना से चेतना मिलेगी तो सही रोग का ज्ञान होगा। तो आयुर्वेद में जो मुख्य जो नाड़ी का ज्ञान जो करेगा अवश्य उसका रोग, कई लोगों को भेज दिया मैंने। इस क्रम में ही मुनिश्री निरोग सागर जी महाराज ने जीवन में औषधि की आवश्यकता क्यों होती है ये स्पष्ट किया। तो ये जो दिया गया आयुर्वेद, ये क्यों दिया गया? जब पता है कि कोई आयु को 1 सेकंड नहीं बढ़ा सकता है तो फिर क्या जरूरी है औषधि की? तो औषधि की जरूरत इसलिए है कि हम आरोग्य रहें और हमारा जो अकाल मरण हो रहा है, जितने आयु के निषेक मिले वो समय के पहले ना झड़ जाएं, इसलिए औषधि लेना परम आवश्यक है। और जब आज इसी ने संलेख न ली
तब भी उन्होंने यही कहा था, मैं शरीर को भी देख रहा हूँ और आत्मा की ओर भी मेरा ध्यान है, दोनों का मैं अवलोकन कर रहा हूँ। हम शरीर को औषधि देंगे, जितनी भी निर्दोष औषधि है, जिन चीज़ों का हमारा त्याग नहीं है वो हम सब इसको देंगे, लेकिन जब यह शरीर ये टट्टू काम में नहीं आएगा तो हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना, और उस ओर भी मैं दृष्टि किए हुई हूँ। शिविर में समाज के प्रबुद्ध जन सहित नगरवासी उपस्थित रहे और सभी ने आयुर्वेदिक चिकित्सा के महत्व को जाना। जैन फोकस के लिए गुना मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।